पिछली कुछ वीडियोस में हमने इजाफी पैदावारी आमदनी का कर्व समझा और सीखा था, एक गाड़ियां धोने वाले कारोबार के नज़रिए से। और हमें अंदाज़ा हुआ था कि ये तो दरअसल एक मज़दूरों की मांग का कर्व है जो कि इस कारोबार को काम करने के लिए दरकार होंगे। और हमने इस बारे में भी बात की थी कि अगर हमें किसी बाज़ार के एक कारोबार की मांग का अंदाज़ा हो जाता है तो हम इस बाज़ार में मौजूद सारे ही कारोबारों की मांग को जमा करके इस बाज़ार की कुल मांग का अंदाज़ा बआसानी कर सकते हैं। इस वाली वीडियो में हम मांग के कर्व्स को जमा करना सीखेंगे। वैसे तो ये सुनने में बड़ा सीधा साधा सा लगता है, मगर ये कभी कभी पेचीदा हो सकता है। इसीलिए इसको एक दफ़ा ठीक से समझ लेते हैं। तो हम दो कारोबारों के सादा से मांग के कर्व्स बना लेते हैं, जो कि कुछ ऐसे नज़र आते हैं। उल्टे हाथ वाले में 10 रुपये फ़ी घंटे पे किसी मज़दूर की मांग नहीं थी और 0 रुपये पे 10 मज़दूरों की थी। यहाँ पे ही हमने दिखाया कि 5 रुपये फ़ी घंटे पे ये कारोबार 5 मज़दूरों की मांग करता है। सीधे हाथ वाले पे हमने देखा कि 15 रुपये फ़ी घंटे पे किसी मज़दूर की मांग नहीं थी और 0 रुपये पे 6 मज़दूरों की थी। 10 रुपये फ़ी घंटे पे ये लोग 2 मज़दूरों की मांग कर रहे थे और 5 रुपये फ़ी घंटे पे 4 मज़दूरों की। अब हम इन दोनों को आपस में जमा कर लेंगे। अब अगर हम इस वाले कर्व को गौर से देखें तो यहाँ 15 रुपये पे दोनों में से कोई भी कारोबार मज़दूर नहीं मांग रहा, तो यहाँ तो मामला आया 0 पे। 10 रुपये फ़ी घंटे पे कारोबार नंबर 2 ने 2 मज़दूर मांगे, जिसकी वजह से ये आया इसका नुक्ता। फिर 5 रुपये फ़ी घंटे पे कारोबार नंबर 1 को चाहिए थे 5 मज़दूर और कारोबार नंबर 2 को चाहिए थे 4। तो बाजार में कुल कितने मज़दूरों की मांग हो गई? बिल्कुल दुरुस्त, 9 मज़दूरों की, जिसकी वजह से इसका नुक्ता आया है इधर। और फिर 0 रुपये फ़ी घंटे पे कारोबार नंबर 1 मांग रहा है 10 लोग और कारोबार नंबर 2 6 लोग, तो कुल बाजार मांग हो गई 16, जिसका नुक्ता आ गया इधर। अब इन सबको साथ जोड़ लिया तो बाजार की मांग का कर्व बन गया ये। यानी 15 से 10 रुपए की तरफ सिर्फ कारोबार नंबर 2 की बात हो रही थी, तो यहाँ पे ये कर्व कुछ इस ही कारोबार के कर्व जैसा बनेगा। मगर इसके बाद जब दोनों कारोबारों की कुल मांग की बात होने लगेगी तो फिर मांग का कर्व कुछ ऐसा हो जाएगा। इसको थोड़ा सा पेचीदा सिर्फ इसलिए समझा जाता है क्योंकि इसमें दोनों ही कारोबारों का नज़रिया कीमत के हिसाब से की हुई मांग पे देखना होता है, न कि सिर्फ मांग पे। यानी कि कितनी कीमत पे कितना मज़दूर कुल बाज़ार में चाहिए। पेचीदा ये इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हमारी मिसाल में ये सिर्फ 2 कारोबारों की बात कर रहा है, लेकिन किसी असली बाज़ार में ये कारोबार 2 से कहीं ज़्यादा होते हैं, इसलिए मांग भी पेचीदा हो जाती है। लेकिन उम्मीद है कि ये समझने में ज़्यादा मुश्किल नहीं लगा होगा। बस इसको करते हुए थोड़ा ठीक से ध्यान देकर काम करना पड़ता है, वरना ये भी उतना ही आसान है जितना कि मुआशियात के बाकी तसव्वुरात।